हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं आइडिया कि वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट को कैसे बनाएं और उनमें कौन से एसेंशियल स्टेप्स को यूज करें और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आप वो यूज करके अपनी रिसर्च रिपोर्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो अगर आप भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या उस पर काम कर रही हैं तो सबसे पहले ये वीडियो लाजमी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट की। रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है? रिसर्च रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। देखें, रिसर्च रिपोर्ट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो एक रिसर्चर अपनी रिसर्च का पर्पस फाइंड करने के लिए, उसका प्रोसेस फाइंड करने के लिए एंड देन उसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट को वो रेडी करता है, रिसर्च रिपोर्ट को वो बनाता है, जिसमें वो अपनी ईच एंड एवरीथिंग जो है अपनी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट को रेडी करता है। So let's start main parts of research report. So ये जो elements आपको नजर आ रहे हैं like title page, abstract, introduction, objective, literature, ये सारे जो हैं वो elements हैं जो कि आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में यूज करते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये एक फॉर्मेट है। ओके, let's start. First of all, I will discuss title page. The title page shows the title of the research, student name, subject like basic necessary information. सबसे पहले जो है आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में टाइटल पेज को रेडी करना है, जिसमें आपने टाइटल ऑफ द रिसर्च टॉपिक यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, जो उसका सब्जेक्ट है, टीचर नेम और सबमिशन डेट, ये सब वो तैयार करता है। ये सब जो है वो रिसर्च रिपोर्ट में आपका जो फर्स्ट पेज होगा उसको हम बोलते हैं टाइटल पेज। इसके बाद जो सेकंड पेज जो आता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट तब रेडी करते हैं जब आपकी तमाम रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और आप जब उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट का पेज बना लेना है, लाइक जिसमें आप नंबरिंग देते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये बात मेरे स्टूडेंट्स ने याद रखनी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये हमेशा आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि आपने अपनी रिपोर्ट को बनाना कैसे है और उसको फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये हम लास्ट पे करेंगे, इससे पहले ये हम लास्ट में समझेंगे। जो सबसे पहले आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में करना है, सबसे पहला काम वो है लिटरेचर रिव्यू। Literature review explain the previous studies and research related to the topic. लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपकी प्रीवियस स्टडीज को जो है ना एक्सप्लेन करता है और ये रिसर्चर को बहुत ज्यादा हेल्प देता है। आपने आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, उन आर्टिकल्स को देखेंगे, काफी सारी जो है वेबसाइट्स को रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद आप जो है ना उन ऑथर्स के जो है ना वो प्रीवियस स्टडीज निकालेंगे, लाइक अपने टॉपिक से रिलेटेड। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड उनके आर्टिकल्स निकालेंगे, उनके रिसर्च पेपर्स निकालेंगे और उनसे आप फाइंड करेंगे कि आपने कौन सी थ्योरीज उसमें ऐड करनी है, आपका कंपैरिजन क्या है और आपका रिसर्च गैप क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है ना, तो आपने एग्जिस्टिंग जो है ना ऑथर्स, उनके उनकी यानी कि 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 आपने उनको लिख देना है कि आपने ये ऑथर्स हैं और इन्होंने जो है ना इस टॉपिक के ऊपर ये एक्सप्लेन किया था और ये रिसर्च की थी। और अब रिसर्च गैप यानी कि अब आप क्या रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, आपने अपना लिखना है कि मैं जो हूँ वो इसके अंदर ये रिसर्च के जो है ना वो फाइंड करने वाला हूँ। सो जो आप अपनी थ्योरी दोगे ना, जो आप अपनी रिसर्च करोगे, उसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप। लाइक कि वो जो प्रीवियस स्टडीज है जो कि पिछले 2 सालों से या 3 सालों से जितने भी ऑथर्स ने की है उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर ये वाले जो है ना टॉपिक रिसर्च नहीं हुए हुए, सो उसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप। अब उसके बाद जब आपने फर्स्ट पर लिटरेचर रिव्यू कर लेना है, सेकंड स्टेप जो आपने करना है वो आपका आता है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन गिव बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक,
इट एक्सप्लेन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। लाइक आपने ना इंट्रोडक्शन में ये चीज लिखनी है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, पिछली क्या स्टडीज हो गई है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी का मतलब ये कि आपने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप जो है अपनी रिसर्च के अंदर किस चीज को बेटा फाइंड करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि आप जो है ना इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिसर्च करना चाह रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाओगे एंड देन लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीज। सो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने इन चीजों को यूज करना है, इन सब क्या नाम है उनके लाइक पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद जो थर्ड चीज हमारे पास आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेथडोलॉजी। मेरे वो स्टूडेंट्स, मेरे वो बच्चे जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि बेटा मेथडोलॉजी होती क्या है, सो वो बंदा जो है वो रिसर्च में कामयाब हो जाएगा। मेथडोलॉजी को आपने ध्यान से कान खोल के सुनना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लाइक देखें, मेथडोलॉजी एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड। इट इंक्लूड रिसर्च मेथड, सैंपल एंड डाटा कलेक्शन टेक्निक्स सच एज सर्वे और इंटरव्यू। मेथडोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कोई किन किन चीजों को आप यूज कर रहे हो। देखो, रिसर्च डिजाइन, सबसे पहले बात आती है रिसर्च डिजाइन, यानी कि आपने अपनी मेथडोलॉजी में सबसे पहले देखना है कि भाई मेरा रिसर्च डिजाइन क्या है। ये यानी कि जो मेरा टॉपिक है यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्या है, रिसर्च डिजाइन। कि आपने आपका रिसर्च डिजाइन क्या है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, सोशल मीडिया जो है वो आपका टॉपिक है, आपने इस पर बात करनी है और आपने क्या नाम है किसको इस्तेमाल करते हुए, स्टूडेंट्स को यूज करते हुए उनके ऊपर रिसर्च करनी है। सेकंड ये कि आपने अपना रिसर्च मेथड देखना है कि आप जो है वो क्वालिटेटिव में जा रहे हैं या क्वांटिटेटिव में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप्स है वो आपने ये फाइंड करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। अब मैं पॉपुलेशन को भी मैं बता देती हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो है ना वो गैप क्या है। लाइक पॉपुलेशन गैप नहीं कहेंगे बल्कि ये पॉपुलेशन होता है कि आपका एरिया क्या है। लाइक आपने आपका जो है वो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट्स क्या है वो आपकी पॉपुलेशन है। अब आपने स्टूडेंट्स कौन से वाले लेने हैं, आपने को स्कूल्स के लेने हैं, कॉलेज के लेने हैं, हायर सेकेंडरी के लेने हैं या यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स लेने हैं। सो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन। अब बात करते हैं सैंपल साइज की। सैंपल साइज किसे कहते हैं, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, अब आपका सैंपल साइज क्या है। अब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, डाटा कलेक्शन। तो आप क्या करेंगे, आपने एक छोटा सा सैंपल साइज ले लिया। लाइक आपने ये डिसाइड किया कि मैं जो है वो 100 मेल्स का लूंगा, ठीक है, और 100 जो है ना वो फीमेल्स का जो है ना वो सर्वे कर लूंगा। सो ये आपका क्या था, सैंपल साइज। अब आपने कौन सी वाली सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है। सैम्पलिंग टेक्निक्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो। स्ट्रेटिफाइड यूज कर रहे हो, कन्वेनियंस यूज कर रहे हो, या आप जो है इसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है ना, सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी, उसके अब वहीं से आपने सिलेक्ट करना है कि रैंडम। सो लाइक आपने जो जो था आपने सिलेक्ट किया कि आपका सैंपल साइज आपने 100 जो है मेल फ्रेंड्स का लेना है और 100 फीमेल स्टूडेंट्स का लेना है। सो अब आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होगी इसके अंदर, आपने रैंडम सैम्पलिंग की। आप ये नहीं डिसाइड करें कि आपने कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से रोल नंबर्स का, सो ये आप क्या करें, नहीं डिसाइड करें। सो आपने क्या डिसाइड किया इसमें कि भाई मैं रैंडम लूंगा यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का। सो ये जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक आपने इसमें यूज की। उसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड, कौन सा डेटा आपने कलेक्शन मेथड जो है वो आपने यूज किया। आप सर्वे के जरिए जो है वो उनका जो है वो डेटा कलेक्शन करना चाह रहे हो, इंटरव्यूज के जरिए या क्वेश्चनरीज के जरिए। और रिसर्च टूल, रिसर्च टूल क्या होता है,
यानी कि आप कौन-सा रिसर्च टूल यूज़ करें। लाइक अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाह रहे हैं तो आपने गूगल गूगल के ऊपर एक फॉर्म बना लिया और आपने वो जो है ना उनको शेयर कर दिया और वो उन्होंने फिल अप कर दिया। सो ये आपका क्या है, गूगल फॉर्म इज़ अ रिसर्च टूल। सो जो ये जो था ना मेथोडोलॉजी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी रिसर्च रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस क्या होता है? जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब अपना रिसर्च कंप्लीट कर ली, आपने जो है वो सर्वे कंडक्ट कर लिया या आपकी अपनी मर्जी आपने कौन सा जो है मेथड यूज करते हुए इंटरव्यूज के जरिए किया या वैसे किया। सो अब आपने जो है ना वो डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस एक्सप्लेन कि हाउ द कलेक्टेड डाटा इज एग्जामाइंड एंड इंटरप्रेटेड। आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया, अब आपने उसे किस तरीके से एग्जामाइन करना है और इंटरप्रेट आप कैसे कर सकते हैं। लाइक टेबल्स के जरिए, चार्ट्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए या परसेंटेज के अंदर आप जो है ना उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये तब मुमकिन है जब आपने डाटा कलेक्ट किया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट की। फाइंडिंग शोज द मेन रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। आप फाइंडिंग्स तब आप निकालेंगे जब आपने अपने रिसर्च का जो डाटा कलेक्शन आपने किया होगा, अब आपने उसकी फाइंडिंग्स निकालनी है। फॉर एग्जांपल, हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपने जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आपने अपना जो है वो डाटा कलेक्शन किया। आपके दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे, स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब आपने अपने उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है आपने अपनी जो है वो सर्वे फॉर्म बनाया था, आपने उन स्टूडेंट्स को जो है उनका सर्वे किया, उनसे डाटा कलेक्शन किया। अब आपने उसकी जो है वो फाइंडिंग्स और रिजल्ट लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन की। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन क्या नाम है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च, जिसमें आप जो है कंक्लूजन बताते हैं, अपनी जो फाइनल समरी जो जिसको हम बोलते हैं फाइनल समरी। लाइक आपने जो रिसर्च किया उसका कंक्लूजन बताएंगे आप, ठीक है। आप उसमें अपना फाइनल ओपिनियन बताएंगे, देन आप रिकमेंडेशन भी देंगे। अब जाहिर है, अब आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के जो है ना वो बनाई, आपने उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड किया, आपने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकालने के बाद आप ऑफ कोर्स आप क्या नाम है रिकमेंडेशन भी तो देंगे फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए। आप ये भी तो बताएंगे किस तरीके से जो है वो आप अपनी प्रॉब्लम जो आपने रिसर्च रिपोर्ट की उसकी जो प्रॉब्लम थी उसे किस तरीके से आप जो है वो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो है वो लास्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर आप जो है उन सोर्सेस को जो है वो उन ओरिजिनल ऑथर्स के रेफरेंस देते हैं जहाँ से आपने जो है वो डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है। आपने अपना डाटा कहाँ-कहाँ से सर्च किया, किन-किन वेबसाइट से सर्च किया, किन ऑथर्स के जो है ना वो आपने स्टेटमेंट्स पकड़ी, आपने वो सारा जो है उनके रेफरेंसेस को इंक्लूड करना है। और याद रखिएगा ये जो रेफरेंसेस होते हैं ना, ये जो है आपकी रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाने में मदद देते हैं और ये ऑथेंटिक तभी होंगे जब आपने उनके रेफरेंस दिए होंगे। अब मैं बात करती हूँ अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमने छोड़ा था, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट हमेशा आपने ना लास्ट में हमेशा आपने लिखना होता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट समरी होती है जो कि आप 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान जो है आप उसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं, जिसमें आप अपना जो भी आपने डाटा यूज़ किया, आपकी रिसर्च का पर्पस क्या था, किस मेथड्स को आपने यूज़ किया, आपकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी, आपने उसका कंक्लूजन क्या निकाला। सो ये यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने अपनी पूरी रिसर्च रिपोर्ट को ना 150 से 250 वर्ड्स के अंदर लिख देना है। और जो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो है वो सबसे पहला एलिमेंट्स जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट का, जो कि हमारे टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट और उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट में लिखना होता है। और जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे रिसर्च रिपोर्ट के, सो आपने अब जब आपने सारी रिसर्च कर लेनी है, अपना जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेना है, ईच एंड एवरीथिंग वर्क करने के बाद आपने इस ऑर्डर फॉर्म के अंदर
इस एलिमेंट्स के अंदर, इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये प्रॉपर जो है वो ऑर्डर फॉर्म में दिए गए हैं। आपने इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट को सबमिट करवाना है। सो आई होप कि आपको मेरी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी मेरे उन स्टूडेंट्स को जो कि रिसर्च रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपना रिसर्च वर्क कैसे करना है। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि ये चाहते हैं कि मैम आप हमें बता दें कि आप किन-किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्लेजेरिज़्म ना आए, और क्या नाम है, किन-किन वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिसर्च सर्च करके जो है वो अपना जो है रिसर्च रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं। सो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।